हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग अनलेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट एंड लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। फॉर लूप के अंदर देखिए कि फॉर लूप में मैंने यूज़ किया अनलेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट का। अगर आपने मेरा ब्रेक स्टेटमेंट का वीडियो देखा है नहीं है तो सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट का वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है। ओके, सो फॉर लूप का यूज़ किया मैंने इंट आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इक्वल 0 जे लेस देन 5 जे प्लस प्लस। यहाँ मैंने इसके अंदर एक इफ कंडीशन लगाया कि इफ़ आई इक्वल 3, अगर आपको आई का वैल्यू 3 मिलता है तो इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है। और नहीं मिलता है, ये इफ़ कंडीशन के अंदर ही ये ब्रेक है, लेकिन ये इसके बाहर है, इसके अंदर नहीं है, ठीक है। हम लोग तो जानते हैं इसमें आप सेट ब्रेकेट दे सकते हैं, प्रोग्राम में हम लोग सेट ब्रेकेट दे देंगे जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में मैंने स्टार को प्रिंट किया है, इसमें मैंने थोड़ा सा एक स्पेस भी दिया हुआ है और ये एक न्यू लाइन क्रिएट करता है। जब भी ये इनर लूप छोड़ेगा, इनर लूप से बाहर आएगा, ये एक न्यू लाइन क्रिएट करके बाहर आएगा, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या होता है, अनलेबल्ड ब्रेक में क्या होता है कि इट ब्रेक्स इनर लूप व्हेन द इफ कंडीशन मीट्स, यानी कि ये जो है जब इफ कंडीशन मीट करता है आई इक्वल 3 तो ये इनर लूप को ब्रेक करता है, इस इनर लूप को ब्रेक कर देगा। ये जो इनर लूप है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग एग्जांपल में देख लेंगे, लेकिन इसका आउटर लूप चलता रहता है, ठीक है। सो अनलेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट किसे कहते हैं, जिसमें इनर लूप में आपने कोई इफ़ कंडीशन लगाया हुआ है, ब्रेक लगाया हुआ है, ब्रेक स्टेटमेंट लगाया हुआ है, और ये इनर लूप को ब्रेक करता है लेकिन आउटर लूप को ब्रेक नहीं करता, जबकि आपने ये जो कंडीशन है आई में लगाया, यानी कि इसके वैल्यू में लगाया, मगर फिर भी ये सिर्फ इनर लूप को ही ब्रेक करता है, आउटर लूप को ब्रेक नहीं करता, तो इसे कहते हैं अनलेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट। अब लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम एक लेबल बना देते हैं इसका, ये जो आउटर फोर लूप है इस पूरे फोर लूप का हम लोग एक लेबल क्रिएट कर देते हैं। की सोच जैसे कि मैंने कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं उस तरीके से यहाँ कोई भी नाम लिख सकते हैं, वेरिएबल नेम को के रूल्स को फॉलो करते हुए आप कोई भी यहाँ नाम लिख सकते हैं। की सोच मैंने लिखा हो, यहाँ पे एक कॉलन का साइन देते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि ये पूरा का पूरा इसके लिए बना हुआ है, ठीक है। सो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सारी चीज़ें तो वैसे ही होती हैं, बस यहाँ आप ब्रेक के बाद उस लेबल का नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये आउटर लूप को ब्रेक करता है और साथ में इनर लूप को भी ब्रेक करता है, यानी कि ये पूरा लूप क्लोज हो जाता है। क्योंकि आउटर लूप क्लोज होता है तो इनर लूप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, ओके। ये एक्चुअली आउटर लूप को ही क्लोज करता है, लेकिन जस्ट बिकॉज आउटर लूप क्लोज हो गया इसीलिए इनर लूप भी क्लोज हो जाता है, बिकॉज आउटर लूप अगर नहीं चलेगा तो इनर लूप चलने का सवाल ही नहीं है। ओके, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है सबसे पहले अनलेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट का। इसमें मैंने लिखा हुआ है फॉर आई, इसको मैंने कहा था कि हम सेट ब्रेकेट दे देंगे, तो दे देते हैं ब्रेक, यहाँ से इस ब्रेक को हटा देते हैं। ओके, अब देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि फॉर इंट आई इक्वल 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इक्वल 0 जे लेस देन 5 जे प्लस प्लस। यहाँ मैंने लगाया कि अगर आई का वैल्यू 3 होता है तो आप इसको ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ये सिर्फ इनर लूप को ही ब्रेक करता है, ये इस लूप को सिर्फ ब्रेक करेगा, बाकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। और ये क्या प्रिंट करेगा, ये स्टार प्रिंट करेगा। सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ, देन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ मैंने इसको रन किया तो हमें आउटपुट में मिल रहा है ये स्टार स्टार, ठीक है। ओके, नाउ जब ये पहली बार रन कर रहा है तो आई का वैल्यू 0 है, जे का वैल्यू 0 है, कंडीशन यहाँ भी ट्रू है, कंडीशन यहाँ भी ट्रू है, तो आप ये चेक करता है कि क्या आई इक्वल 3 है, नहीं, अभी आई का वैल्यू 0, तो ये इसको रन नहीं करेगा बल्कि सिर्फ स्टार को प्रिंट कर देगा। सो ये स्टार को प्रिंट करता है, ठीक है। अब फिर से ये लूप चलता है, ये इनर लूप ही चलेगा बिकॉज ये अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, तो ये फिर से जे को बाय 1 इंक्रीज करता है, जे 1 होता है, कंडीशन ट्रू है। अभी भी फिर से अगर ये चेक करें तो अभी आई का वैल्यू 0 ही है, तो ये तो कंडीशन चलेगा नहीं, तो फिर से ये एक स्टार और प्रिंट करता है, फिर से रन करता है, फिर स्टार प्रिंट करता है, फिर से रन करता है, फिर स्टार प्रिंट करता है, फिर स्टार रन करता है, फिर स्टार प्रिंट करता है। अब ये 0 1 2 3 4 टाइम रन कर चुका है। अब ये फिर से जब यहाँ जाता है तो जे का वैल्यू 5 होगा, 5 इज लेस देन 5, नहीं, ये कंडीशन ट्रू है, ये सॉरी ये कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये पूरा रन नहीं करेगा और ये नीचे अपने नीचे आएगा। जब ये नीचे आता है तो यहाँ देखते हैं कि एक न्यू लाइन के लिए हमने एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, ये एक न्यू लाइन क्रिएट करता है यहाँ, और ये आउटर फॉर लूप में आता है।
आउटर फॉर लूप रन करता है, आई बाय वन इंक्रीज हो जाता है, यानी कि आई पहले 0 था तो अब अभी 1 हो गया। ये कंडीशन अभी भी ट्रू है बिकॉज 1 इज लेस देन 5, जो कि कंडीशन ट्रू है। तो फिर से ये इनर फॉर लूप में इसको भेजता है कि आप अपना टास्क जो भी है परफॉर्म कीजिए। फिर से आई का वैल्यू अभी क्या है 1 है, ठीक है। सो यहाँ चेक करता है कि जे का वैल्यू 0, हाँ ये कंडीशन अभी ट्रू है, लेकिन यहाँ चेक करता है कि क्या आई इक्वल 3 है, नहीं, आई का वैल्यू अभी क्या है 1 है। तो ये 1 है इसीलिए इसको रन नहीं करता है बल्कि स्टार स्टार को प्रिंट करता है। फिर से वही रूल्स को फॉलो करते हुए 5 स्टार प्रिंट होते हैं यहाँ, ठीक है, और एक न्यू लाइन प्रिंट होता है इसके थ्रू। तो फिर से ये आउटर फॉर लूप में आता है। अभी आई का वैल्यू कितना हो गया 0 1, अभी आई का वैल्यू हो गया है 1 से 2, ओके। 2 लेस देन 5 अभी ट्रू है, तो ये इस स्टेटमेंट को पूरे स्टेटमेंट को रन करने की इजाज़त देता है। और यहाँ फिर से चेक किया जाता है कि क्या 2 इक्वल 3 है, नहीं है, ये कंडीशन अभी मीट नहीं हुआ, तो ये पूरा रन नहीं करेगा बल्कि स्टार स्टार प्रिंट होगा। ये लूप 5 बार चलेगा, 5 बार चलने के बाद ये पूरा 5 स्टार प्रिंट होगा। उसके बाद ये जब 5वीं बार चेक करेगा तो 5 लेस देन 5 मिलेगा इसको, यदि कंडीशन फॉल्स होगा तो ये पूरे को रन नहीं करेगा और यहाँ से स्किप होकर इस लाइन में आएगा। यहाँ से क्या होगा कि एक न्यू लाइन क्रिएट होगा, ठीक है। ये एक न्यू लाइन क्रिएट हो रहा है और अभी ये आउटर फॉर लूप में गया। अभी इसका क्या, अभी आई का वैल्यू 2 था, अब जब यहाँ आया है तो आई का वैल्यू बाय 1 इंक्रीज होने के बाद 3 हो गया है, ठीक है। 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, ये इसको पूरा रन करने को इजाज़त देता है। तो यहाँ आता है जे इक्वल 0, जे लेस देन 5, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो ये यहाँ आता है। अभी यहाँ चेक करा है कि क्या आई इक्वल 3 है। अभी हमने देखा था कि आई का वैल्यू अभी तक 3 हो चुका है, तो 3 इक्वल 3, चूँकि 3 इक्वल 3 है इसलिए ये क्या करता है कि इसको रन करता है और इस लूप को, इस इनर लूप को ब्रेक कर देता है, रन करने नहीं देता, ये ब्रेक करता है और इसको बाहर भेज देता है, ओके। ये चूँकि ब्रेक कर देता है इसीलिए यहाँ इस लाइन में कोई भी स्टार प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। ब्रेक करने के बाद इसको ये बाहर भेज रहा है तो यहाँ एक न्यू लाइन फिर से क्रिएट होता है। अभी आई का वैल्यू इंक्रीज होकर कितना हो गया 3 से 4 हो गया, तो 4 इज लेस देन 5, हाँ 4 इज लेस देन 5, ओके। सो ये सारे एग्जीक्यूट करो। जे इक्वल 0, जे 0 इज लेस देन 5, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। अभी यहाँ कंडीशन चेक हो रहा है, कंडीशन जब चेक होता है तो देखा जाता है कि यहाँ आई का वैल्यू भी कितना 4 हो चुका है, तो 4 इक्वल 3 नहीं, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसको स्किप करना है, इसको रन नहीं करना है और ये स्टार प्रिंट करता है। और ये फिर से रन करता है, इनर लूप बार बार रन करता है, 5 टाइम रन करता है और ये 5 स्टार आपको यहाँ दिखाई देते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये हमने अभी इसमें क्या देखा कि जब भी ये कंडीशन मीट होता है तो ये सिर्फ इनर फॉर लूप को ही स्किप करता है, यानी कि ब्रेक करता है, आउटर फॉर लूप को नहीं करता है, ठीक है। सो इसे कहते हैं हम अनलेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट। लेकिन इसी में अगर आप लेबल दे दें, यहाँ आप कोई लेबल देते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ लोग लेबल देते हैं गीकी शो में सिर्फ लिखता हूँ, ठीक है, या फिर सिर्फ गीक लिखते हैं, ओके। ये हमने एक लेबल दे दिया, ये हमने एक लेबल दे दिया इसको, ठीक है, एक हमने लेबल दे दिया इस पूरे को। अभी आप यहाँ ब्रेक के साथ भी इसको गीक लिखते हैं। अब जब आप इसको रन करते हैं तो देखिए कि क्या होता है, इसको इस आउटपुट, अभी आपको आउटपुट ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग इसको रन करते हैं, देखिए ये क्या करता है कि ये सिर्फ 3 टाइम ही इसको करता है। जैसे कि आई का वैल्यू 0 है, 0 है तो ये चेक करता है 0 इक्वल 3 नहीं, तो ये रन नहीं करता है, ये एग्जीक्यूट नहीं करता है, बल्कि 5 टाइम आपको यहाँ स्टार प्रिंट दिखाई दे रहा है। फिर आई का वैल्यू 1 इंक्रीज होता है, फिर 1, फिर ये दिखाई देता है, फिर 2, फिर ये दिखाई देता है। जब आई का वैल्यू 3 होता है तब ये चेक करता है 3 इक्वल 3, हाँ 3 इक्वल 3, तो ये ब्रेक करता है, किसको, गीक को ब्रेक करता है, यानी कि इसको जिसको यहाँ लेबल किया गया है उस पूरे को ये ब्रेक कर दे रहा है। सो ये पूरा ही लूप बंद हो जाता है, ना कि सिर्फ यहाँ एक इनर लूप बंद होने के बजाय, ठीक है। इसीलिए आपको 3 के बाद चौथा कंडीशन सही है। यहाँ अगर आई का वैल्यू अगर 4 आता तो 4 इज लेस देन 5 और एक बार स्टार प्रिंट होना चाहिए था, बट ये पूरा 4 लूप ब्रेक हो जाने की वजह से आपका कोई भी नीचे स्टार आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि सिर्फ 3 टाइम ही आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। आई का वैल्यू जब 4 होता है वो आपको आउटपुट यहाँ दिखाई नहीं देगा, बिकॉज उससे पहले ही ये जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट कर दिया जा चुका है। ये पूरा 4 लूप टर्मिनेट कर दिया जाएगा, पूरा प्रोग्राम नहीं, सिर्फ 4 लूप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा इस आउटर 4 लूप को। चूँकि आउटर 4 लूप बंद होता है इसीलिए इनर 4 लूप भी बंद हो जाता है, ओके। सो ये होता है लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट।
ओके गाइस, सो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि अनलेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट एंड लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।